नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका इंतजार देश के लाखों युवाओं को रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ की लेटेस्ट भर्ती अधिसूचना की, जो जुलाई 2027 के कोर्सेज के लिए जारी की गई है। अगर आसमान की ऊंचाइयों को छूना आपका सपना है, तो आज का ये खास विश्लेषण बिल्कुल आपके लिए है। अब देखिए, सरकार द्वारा जारी किया गया 23 पॉइंट्स का ये नोटिफिकेशन पढ़ने में काफी लंबा और जटिल लग सकता है। इसमें फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए दुनिया भर के नियम और शर्तें लिखी हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज हम इस भारी भरकम डॉक्यूमेंट को डिकोड करके एक एकदम क्लियर और आसान रोडमैप में बदलने वाले हैं, ताकि आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक बेहतरीन जॉब ऑफर, अलग अलग ब्रांचेस और कमीशन, आपकी योग्यता, ट्रेनिंग का पूरा सफर और वायुसेना की वो कड़े नियम जिनसे कोई समझौता नहीं होता। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस अल्टीमेट जॉब ऑफर से, जो असल में सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल है। जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए, 56,100 रुपये। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधिकारिक तौर पर ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही ट्रेनिंग के पूरे 1 साल के दौरान कैडेट्स को हर महीने ये फिक्स्ड स्टाइपेंड दिया जाता है। मतलब सीखते वक्त भी आपकी शानदार कमाई शुरू हो जाती है। और एक बार जब आप सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी करके फ्लाइंग ऑफिसर बन जाते हैं, तो ये सुविधाएं कई गुना बढ़ जाते हैं। आपका पे स्केल 1,77,500 रुपए तक जा सकता है। इसके अलावा एक बढ़िया फर्निश्ड घर, शानदार मेस और छुट्टियों की बात करें तो साल में 60 दिन की एनुअल और 20 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। और हाँ, अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो स्काई डाइविंग और माइक्रोलाइट फ्लाइंग जैसे स्पोर्ट्स भी इस पैकेज का हिस्सा हैं। बिल्कुल अमेजिंग है ना? और एक और माइंड ब्लोइंग आंकड़ा है, 1.25 करोड़ रुपए। ये कोई परफॉर्मेंस बोनस नहीं है, बल्कि एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी द्वारा दिया जाने वाला एक अनिवार्य बीमा कवर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वायुसेना अपने ऑफिसर्स और उनके परिवारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, ताकि आप बिना किसी फिक्र के अपना काम कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ब्रांचेस और कमीशन के प्रकार, ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें। यहाँ परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। परमानेंट कमीशन का मतलब है एक फुल टाइम करियर, जहां आप रिटायरमेंट की उम्र तक सर्विस देते हैं। दूसरी तरफ शॉर्ट सर्विस कमीशन एक फिक्स्ड टाइम के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात, इस नोटिफिकेशन के अनुसार शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद पेंशन का कोई प्रावधान नहीं होता। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन का ऑप्शन देख रहे हैं तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। फ्लाइंग ब्रांच में आपको पूरे 14 साल का कमिटमेंट देना होता है और इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता। वहीं ग्राउंड ड्यूटी, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, उसमें शुरुआत में 10 साल का कार्यकाल होता है, जिसे आपकी परफॉर्मेंस और जरूरत के हिसाब से 4 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो हो गई नौकरी की बात, लेकिन अब सवाल ये है कि इन प्रतिष्ठित दरवाजों से अंदर जाने के लिए क्वालिफाई कौन करता है? आयु सीमा को लेकर रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट हैं और उम्र की गणना 1 जुलाई 2027 के आधार पर होगी। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 साल तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्लाइंग ब्रांच के लिए ये उम्र 20 से 24 साल ही है। हाँ, अगर आपके पास एक वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी सीपीएल है, तो फ्लाइंग ब्रांच में आपको 26 साल तक की छूट मिल सकती है। उम्र के अलावा टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये डेट्स अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। AFCAT, NCC स्पेशल और गेट एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन 20 मई 2026 को खुलेंगे और 19 जून 2026 को रात ठीक 11:30 बजे बंद हो जाएंगे। ये विंडो बहुत छोटी है और यहाँ 1 मिनट की भी देरी आपके सपने पर पानी फेर सकती है। चलिए, अब मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद शुरू होता है असली टेस्ट, वायुसेना अकेडमी डुंडीगल में ट्रेनिंग का सफर। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं है। फ्लाइंग और टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए पूरे 62 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। वहीं नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के लिए ये समय 50 हफ्तों का है। ये पूरा फेज कैडेट्स को शारीरिक और मानसिक रूप से फौलाद बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और मजे की बात यह है कि नोटिफिकेशन साफ तौर पर कहता है कि एकेडमी पहुंचने से पहले ही आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़, 10 पुशअप्स और 3 चिनअप्स एक ही बार में कर पाना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे की ट्रेनिंग कितनी डिमांडिंग होने वाली है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, मिलिट्री डिसिप्लिन और वो कड़े नियम जिन पर एयरफोर्स कोई समझौता नहीं करती। ये रूल थोड़ा सख्त लग सकता है,
लेकिन ये एक बहुत बड़ी शर्त है। ट्रेनिंग के पहले दिन से लेके कोर्स पूरा होने तक आपका अनमैरिड यानी अविवाहित होना पूरी तरह से अनिवार्य है। अगर ट्रेनिंग के दौरान किसी ने शादी कर ली तो उसे तुरंत प्रभाव से निकाल दिया जाएगा और ट्रेनिंग पर हुआ सारा खर्च भी वापस लौटाना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। इसके साथ ही नशीले पदार्थों या ड्रग्स को लेकर एयरफोर्स की पॉलिसी एकदम जीरो टॉलरेंस वाली है। मेडिकल जांच और ट्रेनिंग के दौरान कभी भी रैंडम टेस्टिंग हो सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति ड्रग्स का इस्तेमाल करते या उसे अपने पास रखते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आजकल टैटू का काफी क्रेज है, लेकिन यहाँ रूल्स बहुत स्पेसिफिक हैं। केवल फोरआर्म्स के अंदरूनी हिस्से या हाथों के पिछले हिस्से पर बने छोटे टैटू ही अलाउड हैं, और उसके लिए भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर टैटू होना सख्त मना है। हालांकि कुछ विशिष्ट जनजातीय टैटूज को नियम के अनुसार छूट दी जा सकती है। तो ये था वायुसेना के 2027 नोटिफिकेशन का पूरा कच्चा चिट्ठा। शानदार वेतन, बेहतरीन लाइफस्टाइल और देश सेवा का गर्व, लेकिन इसके साथ जुड़ा है बिना किसी समझौते वाला कड़ा अनुशासन। ये सारी बातें जानने के बाद अब असली सवाल ये है, क्या जीवन भर के सम्मान और रोमांच के लिए आप खुद को इस परम अनुशासन में ढालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस सवाल का जवाब खुद से जरूर पूछेगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत